पर जो एक तमाम तबके में चिंता है, और जो मैं आपको बताऊं, आज जब मैं लोगों से मिली, ठीक है आपकी आस्था, आपके लोगों के मानने वालों का पूरा सम्मान है और पूरा उन लोगों की अपनी आस्था होती है, उनको निजता का हक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कहते हैं कि भाई हमने दरबार आके दवाई खाना छोड़ दिया। हम दरबार आए, भभूत खाई, चमत्कारिक भभूत आपने सिद्धि करके भभूत दी, और उसके बाद हमने दवाई खाना छोड़ दिया। उनका भरोसा था कि वो ठीक होने लगे और उन्होंने दवाई खाना छोड़ दिया। तो इस तरह से क्या दवाई खाना छोड़ना? हम कभी विज्ञान औषधि के खिलाफ नहीं है, हम औषधि के सपोर्ट में, इसलिए कैंसर हॉस्पिटल बनाए और इसीलिए हमने यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाया है सरकार से प्रार्थना करके। तो क्या ये कहीं एक डिस्क्लेमर, कहीं कुछ आप जब दरबार लगाते हैं बोला जाना चाहिए? हम बोलते हैं कि दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता, और बहुत से ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें आपको ये मिल जाएगा। और भूतों को भगाने का जो दावा है, तो उसको लेकर आपकी बहुत आलोचना हो रही है कि आप जादू टोना फैला रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आलोचना फिर गोस्वामी जी से शुरू करनी चाहिए, हनुमान चालीसा से शुरू करनी नहीं, तो हनुमान जी का नाम लेके ही निकट नहीं आ रही है ना, तो उन्हीं का नाम लेकर के हम तो दूर करते हैं। एक होता सूक्ष्म जगत, एक होता, देखो, एक भौतिक विज्ञान, एक आध्यात्मिक विज्ञान, और दोनों अपने आप में बहुत महान है। और तीसरी बात, नेगेटिविटी जो एनर्जी है, पॉजिटिव जो एनर्जी है, इन दोनों की लड़ाई है। तो नकारात्मक ऊर्जा से जो भरा रहता है उसको हनुमान चालीसा की प्रार्थना करके, चौपाइयों का जो मंत्र विद्या है, जो ऋषि परंपरा है, उस ईश्वर से हम प्रार्थना करते, और भगवान की कृपा से, हनुमान चालीसा के प्रभाव से वो ठीक हो जाता है। हम कभी कोई दावा नहीं करते हैं कि हम भूत भगाते हैं, हम प्रेत भगाते हैं, हम कोई जादू टोना नहीं जानते हैं, हम कोई मंत्र ओझा नहीं जानते हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ जानते हैं। और हमें अपने इष्ट के प्रति भरोसा रहता है कि जो आता है हनुमान चालीसा के प्रभाव से, उसकी जो नकारात्मक, जो उसके दिमाग में बात है, तो जो एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा, वो ठीक हो जाती है। और अगर ये ठीक हनुमान चालीसा से हो रही, उसे कहीं से आराम नहीं मिल रहा, दवा से आराम नहीं मिल रहा, वो सालों से प्रताड़ित है, तो इसमें बुराई क्या है? और ये क्वेश्चन तो कभी हलीउल्लाह वालों से भी पूछना चाहिए। नहीं, उनसे भी किया जाता है, मैं आपको बताऊं कि उनसे भी किया जाता है, लेकिन इतना बवाल तो नहीं हुआ जितना हमारे लिए मैं आपको सच बताऊं तो इतनी पॉपुलैरिटी और संख्या का अनुपात भी देख लीजिए, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूं, मेरा शो आप राष्ट्रमेव जयते देखिए, आपको महीने में 2 से 3 खबरें जहां से आती हैं, ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती ढूंढने निकलते हैं, जब खबरें आती हैं, फिर चाहे पंजाब से आ रही हो, केरल से आ रही हो, कर्नाटक से आ रही हो, हर खबर में, यूट्यूब में अभी भी पड़ा होगा, हर खबर में आपको उस तरह की खबर भी दिखेंगी। अगर हमने सवाल यहाँ उठाए हैं तो सवाल वहां भी उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि हम सेलेक्टिव। लेकिन ये और उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मतलब फिर वो लोग कह रहे हैं हम करें तो गलत और आप करें तो सही। बिल्कुल, ये क्यों? क्योंकि हम करते ही नहीं। हो सकता है उनके यहाँ भी कोई ऐसा हो। अब हमारे यहाँ हनुमान जी, देखिए मुझे पता नहीं, तो हमने तो पूछा नहीं, आपने पूछा होगा। नहीं, नहीं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर हनुमान जी अगर भूत पिशाच भगा सकते हैं, ऐसी आस्था हिंदुओं की और आपकी है और आप यहाँ आने वाले भक्तों की है, तो जो ईसाई मिशनरीज या और लोग जब इस तरह के, लेकिन हम कभी इसके नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। नहीं, आपने तो अपने मंच पर करवाया, घर वापसी करवाई, परिवर्तन तो हुआ ना। घर वापसी करवाई, परिवर्तन उसे कहते हैं जो दूसरे धर्म में ले जाए। हमने तो घर वापसी हिंदू का हिंदू बनाया, नाम बदल दिया। कैसे नाम बदल दिया? फिर वही बात करेंगे क्यों? जो सनातनी था उसको वापस बुलाया है। अरे भाई, सनातनी ने अपनी मर्जी से मुसलमान बना। हाँ, तो हमने ये तो कहा नहीं कि अपना, हमने उनको जबरदस्ती तो बुलाया है। तो वो भी जबरदस्ती नहीं बनवा रहे धर्म पर आपको, मतलब ये तो फिर ये वाली बात हुई ना, जब मैं करूं तो सब ठीक, और जब दूसरा करे तो सब गलत। आप वो करे समझ तो उल्टी आ रही है यहाँ पर, आपकी समझ बहुत उल्टी है। हमने कभी किसी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, हमने कभी किसी को चमत्कार दिखा करके परेशान नहीं किया, हमने कभी चमत्कार दिखा करके किसी से पैसा नहीं ठगा, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे छूने से 25 लोग ठीक हो जाएंगे या भूत भग जाएंगे, हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें हमारे छूने से तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, तुम कर्म करो कृपा होगी। तो वो भी यही कहते हैं कि ठीक है, हम आपको ये करते हैं तो कोई बुराई नहीं, ये करते हैं तो कोई बुराई नहीं। वो जब कर रहे हैं तो आप ये क्यों कह रहे हो कि मंच पे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? वाह, ऐसे कई लोग हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। हमारे पास तो वीडियो क्लिप है उनके, वो हैं, वाइट हैं, लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नहीं, आप इतने बड़े संत हैं, हम नहीं करके नहीं कहेंगे। हम तो जो भी बोलेंगे एकदम सत्य बोलेंगे, जिसका प्रमाण हमारे पास होगा। उनकी हमारे पास बाइट हैं जिन्होंने कहा कि हमको झूठा फरेब में नहीं, ऐसी बाइटें तो ऐसी भी हैं जो आपके खिलाफ भी इस तरह की बातें करती हैं, तो क्या उन्हें सच मान लिया जाए? अगर लोग कहेंगे तो मानेंगे सच। आप कैसे सच मानकर प्रश्न लेकर चले आए?
नहीं, जो आपने कह दिया कि 500-2100 लगता है। हमने आपसे सवाल पूछा, धाम से नहीं लगता है। हमने सीधा पूछा, हमने उसी शख्स से पूछा जिसके लिए सवाल उठ रहे थे, तो हमने जवाब दिया, तो हमने बिल्कुल उसे स्वीकारा। और हमने इसका भी जवाब दिया कि बागेश्वर धाम पर हम कोई जादू टोना नहीं करते हैं, कोई जादू टोना या तंत्र नहीं करते। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं और हनुमान चालीसा के पाठ की भूत पिशाच निकट नहीं आवे की चौपाई से अमुक व्यक्ति को, आने वाले व्यक्ति को या पढ़ने वाले व्यक्ति को या उसकी सिद्धि करने वाले व्यक्ति को लाभ होता है। अच्छा, कुछ बातें जो हैं आप कई बार कहते हैं कि भाई मैं रावण से मेरी बातचीत हुई है, ये क्या सच में होता है या सिर्फ एक आप विनोद है हमारा? विनोद का बहुत ज्यादा रहता है और हम बोल भी देते हैं ये विनोद में। जैसे कोई कभी कल्पना करके बोल देता है कि आज मैं चांद पे गया, तो क्या वो गया? क्या उस पर कभी नहीं? विनोद। तो हमने भी विनोद में समझाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए कि सब समझ आपको कैसे आए। हम तो कोई शुगर को शक्कर कह रहा, कोई खांड कह रहा, कोई चीनी कह रहा, जैसे व्यक्ति को भाषा समझ में आए वो समझाने का एक विनोद। अच्छा, आप फिल्मों में कहते हैं कि फिल्में जो हैं, बॉलीवुड जो है वो बाकायदा पैसे लेकर मतलब टारगेट करता है सनातन धर्म को, इस तरह की पिक्चरें बनाता है। आपने देखी? आप देखते हैं? कभी कभी। तो कौन सी फिल्म आपको लगी कि सनातन पर अटैक है? बहुत सी। जैसे भगवान के गाल में वो लगाने वाली एक फिल्म, भगवान को गाल में लगाने वाली एक फिल्म है, वो एक कोई ठिनगा सा, नाटा सा, मुंडा सा, वो उसकी फिल्म। हाँ, पीके। हाँ, ये फिल्म। तो उसमें तो और हर फिल्म में साधु संत को ढोंगी पाखंडी दिखाना, अनेक फिल्मों में, और साधु संतों को तांत्रिक दिखाना, साधु संतों को मवाली फदाली दिखाना। तिलक लगाए हुए ही गुंडा तुम्हें मिलेंगे, बाकी टोपी वाले बहुत शरीफ मिलेंगे। तो मैं ही एक और सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में और दूसरे धर्मों में यही खूबसूरती है कि दूसरे धर्मों में जरा सी भी सहिष्णुता नहीं है और हिंदू धर्म में सहिष्णुता है। इसीलिए तो हम आज तक गाली सह रहे हैं। रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा, अब राम मंदिर का मुद्दा बनाया जा रहा, राम मंदिर का बार बार सबूत हम उस धर्म से आते हैं जब भगवान कृष्ण ने आप हमारी पूरी बात सुनिए। बार बार सबूत मांगा जा रहा, बार बार राम जी की जो यात्रा निकलती उस पर पत्थर फेंके जा रहे। कितना सहे, कितनी बार सहे? पालघर के संतों को पीटा जा रहा, मारा जा रहा, कितना सहे, कितनी बार सहे और कब तक हम सहते रहेंगे? आपकी मैं तारीफ करूंगी कि आपने तमाम सवालों का पूरी बेबाकी से जवाब दिया और सवाल पूछने का मकसद सहा हमको, हम आपको भी नहीं बिल्कुल नहीं सहा। आप मेरे मेहमान हैं और मुझे खुशी है इस बात की। अभी बागेश्वर धाम आए, आप हमारे मेहमान हैं। हम जब आपके स्टूडियो में जुड़ेंगे तब आप हमारे स्टूडियो कब आएंगे? हम आपको पिछली बार भी न्योता दिया, आपने कहा मैं यहाँ आऊँ, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अब अगली बारी आपकी है। लेकिन लाइव करने नहीं आएंगे पर घूमने आएंगे। चलिए आइए, बिल्कुल आइए। हमारी शर्त है कि हम स्टूडियो में बैठे, बिल्कुल इंतजार रहेगा और एक बार फिर से आप आए। और लेकिन ये तय है कि सनातन धर्म के लोग बहुत ही सहनशील होते हैं। चलिए ठीक है, तो आपकी बातें आपने, और बिल्कुल आपने तमाम बातों का बेबाकी से पूरा उत्तर दिया। किसी भी सवाल को आपने ये नहीं कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा या उसको पास करूंगा। और ये तमाम जो लोग हैं जिन्होंने सवाल उठाए थे, मेरा मकसद यही था कि वो तमाम सवाल जो हैं वो आपके सामने रखूं ताकि लोगों को पता चले उस पर आपकी सोच क्या है। यहाँ पर मैं सिर्फ सोच स्पष्ट है, सनातन। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी।